चलो अब अगला फॉर्मूला देखते हैं। देखें, देखो घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, बोलो तो एक बार, घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, या इसी को कभी कभी बोल देगा कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। क्या कहेगा? कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल या कमरे के चारों दीवारों। यहाँ चारों दीवारों के जगह पर कभी कभी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोल सकता है। क्या बोल देगा? वक्र पृष्ठीय। कहेगा घनाभ के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, या किसी कमरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। वहां पर चारों दीवारों को छुपा देगा, क्या कह देगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो चलो देखते हैं कि कमरे के चारों दीवारों या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। कमरे के चारों का मतलब देखो, किसी घर में मान लो हम बैठे हैं किसी कमरा में, ये होगा लंबाई, ये होगा कथी? चौड़ाई, सॉरी ये ऊंचाई हो जाएगा ऊपर वाला, और ये सामने वाला ये जो दिखाई दे रहा है, तो ये होगा चौड़ाई, ये होगा ऊंचाई। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखो एना यानी होगा लंबाई, ऊपर वाला ऊंचाई, तो ई हुआ लंबाई, ऊपर वाला ऊंचाई। तो जितना क्षेत्रफल इस दीवार का उतना ही क्षेत्रफल सामने वाले का होगा। इसको 2 से गुना कर देंगे तो दोनों का क्षेत्रफल निकल गया, तो LH। ठीक, अगला ये 2 को सतह का क्षेत्रफल निकाल लिए। इस सामने वाला जो दीवार दिखाई दे रहा है, तो एनानी नीचा नीची, एनानी तो होगा चौड़ाई, बोलो क्या होगा? चौड़ाई। ये ऊपर वाला क्या होगा? ऊंचाई। तो ये चौड़ाई और ऊंचाई को गुना कर देंगे तो बोलो इस दीवार का क्षेत्रफल निकलेगा। तो चौड़ाई और ऊंचाई को गुना कर दिए BH, 2 से गुना कर दिए तो किसका क्षेत्रफल निकल गया? सामने वाला का। दोनों का क्षेत्रफल निकालने के लिए किससे गुना कर दिए? 2 से, सेम दोनों। अब सर दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन यहाँ पे ले लो, 2 भी कॉमन आएगा और H भी कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा? H कॉमन आएगा। तो अंदर में बच गया L, एक और बच गया कथी? B। देखो इसको कहने में ठीक नहीं लगता रहता है, किसी फॉर्मूला में देखना 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई ऐसे लिखा रहता है। तो देखो H या तो गुना में यहाँ पे 2 या यहाँ पे 2, बात बराबर है। यदि 3 गुने 4 लिखो या 4 गुने 3 लिखो तो ये तो 12 होगा। तो दोनों बात बराबर है कि नहीं? इसीलिए H को वहां रख दो, सुंदर रहेगा कहने में। 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई गुने क्या? ऊंचाई। तो ये हमारा कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल गया। क्या? 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो ऊंचाई को ठीक यहाँ पे रखेगी तो कहने में ठीक नहीं होता है, तो सामने वहां पर रख दो। चलो इसको अब अगला एक और निकाल लेते हैं, रुक जाओ, अगला एक और निकाल लेते हैं, चौथा। अब यहाँ पे गौर करो, हम क्या लिखे? पर को सुनो, घन लिखे, घनाभ नहीं लिखे। तो घन के वक्र पृष्ठीय क्या क्षेत्रफल, या इसी बात को क्या कह सकता है किताब वाला? कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। बोलो क्या? कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो सेम होगा, घनाभ में आमने सामने की सतह बराबर होता है, भुजा बराबर होता है, लेकिन घन में तो सब भुजा सब सतह बराबर होता है। देखो इसी आधार पर हम प्रूव कर देते हैं, इसी आधार पर यहाँ पर प्रूव करते हैं। नीचा वाला भुजा ये लंबाई भुजा होगा, ये ऊंचाई, दोनों सेम होगा, लंबाई और चौड़ाई होगा सेम। तो इसका क्षेत्रफल इस दीवार का निकालेगा तो ये हो जाएगा भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो जितना इस दीवार का उतना ही ठीक सामने वाला का। तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो दोनों दीवार का मुकाबला हो जाएगा ना। आप सेम ई काम कर दिए, ई वाला काम, अभी ये वाला काम किए। इसमें ई वाला देखो, ई एना यानी तो चौड़ाई होगा, ऊपर वाला ऊंचाई, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई दोनों सेम है, दोनों के जगह पे एल एल, तो एल स्क्वायर होगा। बोलो क्या होगा? एल स्क्वायर। ये भी एल, ये ऊपर वाला भी एल, एच भी एल, एल स्क्वायर हो जाएगा। एहन एहन 2 से काहे गुना कर दिए? जितना इस दीवार का क्षेत्रफल उतना ही उस दीवार का सामने वाला का, तो 2 से गुना कर देंगे तो दोनों का निकल जाएगा। अभी दोनों को जोड़ेंगे तो बोलो कितना होगा? 4L स्क्वायर। तो बोलो घन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या घन के कहेगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? 4 गुने
भुजा स्क्वायर 4L स्क्वायर ना। चलो इसको नोट करो।